नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। मैं हूं सनी, लेकिन उसके पहले मैं एक भारतीय हूं, आई एम एन इंडियन, और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं द बायोग्राफर चैनल पे। तो आज का जो विषय है दोस्तों वो इस प्रकार है। भारत के स्वतंत्र होने से 8 महीने पहले 31 दिसंबर 1946 को पीपी सिंघल ने मेवाड़ के तत्कालीन राज्य, जो कि अब राजस्थान का हिस्सा है, उदयपुर में मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड की स्थापना की। कंपनी खाद्य तेल बनाती थी। व्यवसाय कभी भी नहीं बढ़ा और फलता फूलता रहा और वो इस स्थान से बाहर निकल गए। 1960 के दशक की शुरुआत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर पीपी सिंघल ने कीटनाशकों का निर्माण शुरू किया। कंपनी का नाम बदलकर पेस्टिसाइड इंडिया यानी कि पीआई कर दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर पीआई इंडस्ट्रीज कर दिया गया। उनके बेटे मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक सलील सिंघल भी पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। सलील अब पीआई इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। उनकी निगरानी में कंपनी कीटनाशक से आगे निकल गई है। आज ये भारत में एक प्रमुख कृषि इनपुट और कस्टम सिंथेसिस और निर्माण कंपनी है। दरअसल कंपनी हाल के वर्षों में तेज गति से विस्तार कर रही है। सलील ने अपने पिता की देखरेख में व्यवसाय में अपने दांत काट लिए। सलील कहते हैं, 1960 के दशक के आखिर में एक शाम मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मुझे अगर आगरा जाना है, जहां हम अपनी कीटनाशक बनाने की इकाई स्थापित कर रहे हैं। ये सीखने का मेरा पहला अनुभव था। इसने मुझे विभिन्न कानूनों की समझ दी जो विनिर्माण और नियामक वातावरण को भी नियंत्रित करते हैं। आगरा इकाई को आखिरकार 2009 में बंद कर दिया गया। कंपनी को वहां विस्तार करने की सीमित गुंजाइश मिली और उसने उदयपुर में सभी परिचालनों का पता लगाने के लिए चुना, जहां उसने अपनी पहली इकाई स्थापित की थी। बिजनेस मॉडल में भी उसी समय बदलाव आया। अभी तक सरकार पीआई इंडस्ट्रीज की इकलौती ग्राहक थी। कंपनी ने मुख्य रूप से किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अपने वितरण नेटवर्क में निवेश करना शुरू किया। इसके बाद सलील किसानों के साथ कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए खेती में समय बिताते थे। उन्होंने अपने उत्पादों के विपणन के लिए देश भर में यात्रा भी की। हमें अपना खुद का डीलरशिप नेटवर्क बनाना था और मैं उसमें शामिल हो गया। वे कहते हैं, सलील 1979 में 59 वर्ष की आयु में अपने पिता के निधन के बाद से इस पद पर है। सलील का कहना है कि अब वो व्यवसाय के लिए अपने पिता के दृष्टिकोण को लागू कर रहे हैं। एक कंपनी के लिए जो कीटनाशकों के फॉर्मुलेशन यानी कि किसानों द्वारा संभाले जाने वाले अंतिम उत्पाद बना रही थी, सलील अपने पिता के अधूरे एजेंडे को पूरा करने के लिए सक्रिय अवयवों के साथ साथ उन उत्पादों को भी पूरा करने के लिए तैयार हो गए जो फॉर्मुलेशन बनाने में जाती है। सलील ने उदयपुर की स्थापना को कंपनी के अनुसंधान और विकास R&D केंद्र में बदल दिया, जहां उनके वैज्ञानिक उत्पादों को सबसे कुशलता से बनाने के लिए प्रक्रिया नवाचारों पर काम करेगी।
मैन्युफैक्चरिंग को गुजरात के पनोली और जंबूसर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। पीआई इंडस्ट्रीज के पास लगभग 1550 की कुल जनशक्ति है, जिसमें लगभग 135 लोग अनुसंधान एवं विकास में लगे हुए हैं। वास्तव में 2011 में पीआई इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अनुप्रयोग के लिए सिंथेटिक कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उदयपुर में पीआई सोनी रिसर्च सेंटर नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए जापान के सोनी कॉरपोरेशन के साथ हस्ताक्षर किए। पीआई इंडस्ट्रीज अब एक सूचीबद्ध इकाई है। वास्तव में सलील कहते हैं कि 30 दिसंबर 1983 को इंदौर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के पीछे एक कारण ये था कि उस समय एक कानून था जो गैर सूचीबद्ध संस्थाओं पर अतिरिक्त 10% आयकर लगाता था। आज ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और दो स्पष्ट व्यापार धाराओं को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। कृषि इनपुट एक फोकस क्षेत्र में जहां यह पौध संरक्षण उत्पादों और विशेष पौध पोषक उत्पादों और समाधानों की पेशकश कर रहा है। अन्य व्यवसाय में वैश्विक नवप्रवर्तन कंपनियों के लिए कस्टम सिंथेसिस और निर्माण शामिल है। सलील कहते हैं कि इस कारोबार को सहारा देने के लिए कंपनी एक साल में बिक्री के 3% से लेकर 5% तक R&D में निवेश कर रही है। हमारा शोध प्रक्रिया नवाचार पर केंद्रित है और हम अनुसंधान एवं तो पीआई इंडस्ट्रीज अपने साथियों के साथ तुलना कैसे करती है। सलील कहते हैं एग्रो केमिकल्स इनपुट्स बिजनेस में आज हम शीर्ष 5 भारतीय कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में इसका बाजार पंजीकरण लगभग 6,000 करोड़ रुपए, लगभग $1 बिलियन है। पीआई इंडस्ट्रीज बोर्ड की एकमात्र महिला रमनी निरूला कहती हैं, सलील सिंघल ने व्यवसाय को एक परिवार द्वारा संचालित कंपनी से पेशेवर रूप से प्रबंधित कंपनी के रूप में विकसित किया है। फिर भी कंपनी चलाने वाले परिवार और पेशेवरों का अच्छा मिश्रण है। ये सुनिश्चित करता है कि कुछ सबसे बड़ी वैश्विक नवप्रवर्तक कंपनियों के साथ अच्छे संबंधों और समीकरणों के साथ व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत स्पर्श खो न जाए। सलील वर्कहॉलिक है, जबकि वो जल्द उठने वाला नहीं है। वो लगभग 7:30 बजे उठता है। वो अक्सर देर रात तक काम करता है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन को उनके बेटे माइक सिंघल कंपनी के प्रबंधन निर्देशक और सीईओ द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उनके साथ काम कर रहे हैं और 1996 से व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। ये सलील के पास रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय है। बोर्ड से संबंधित मुद्दों और सलाह पर जब उनका बेटा व्यवसाय में शामिल हुआ, सलील कहते हैं कि उनके लिए संक्षेप यह सुनिश्चित करना था कि अखंडता, पारदर्शिता और बोर्ड से ऊपर होने के मूलभूत मूल्य पर ध्यान हमेशा बना रहे। अगले 5 वर्ष में पीआई इंडस्ट्रीज ने 1,837 करोड़ रुपए की सकल राजस्व और 2013-14 में पोस्ट किए गए 1,183.73 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ से $1 अरब के खिलाड़ी के रूप में उभरने की योजना बनाई है। कस्टम
संश्लेषण व्यवसाय में ये एग्रोकेमिकल्स से आगे जाकर टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मा जैसे अन्य क्षेत्र में जाने की उम्मीद करता है। देश की आज़ादी से ठीक पहले शुरू हुई कहानी अपनी यात्रा में एक सफल नया अध्याय शुरू करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय रासायनिक कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय उदयपुर, राजस्थान, भारत में है। ये अग्रणी और सबसे तेजी से विकसित होने वाली कृषि विज्ञान कंपनी है और बेहतरीन रासायनिक क्षेत्रों में कस्टम सिंथेसिस में शीर्ष 10 में शामिल है। कंपनी एग्री इनपुट स्पेस प्रोडक्टिविटी में इनोवेशन ला रही है, आउटपुट बढ़ा रही है और बेहतर जीवन के लिए लाखों किसानों के लिए आर्थिक मूल्य पैदा कर रही है। कंपनी कीटनाशकों, कवकनाशकों और शाकनाशियों का निर्माण करती है और इन उत्पादों को दुनिया भर में उपलब्ध कराती है। कंपनी विशेष उत्पाद बायोविटा ग्रेन्यूल्स, बायोविटा लिक्विड सुपर स्प्रेडर और ह्यूमसोल बनाती है। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1947 में हुई थी। 1947 से 1980 कंपनी ने पूरे भारत में मार्केटिंग नेटवर्क स्थापित किया, एक्केम तकनीक स्वयं स्थापित किया और एक्केम फॉर्मुलेशन का पहला आयात किया। 1981 से 2000 के बीच कंपनी ने पॉलीमर कंपाउंडिंग और कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी मेटरिंग में विविधता लाई। पनोली में एक निर्माण स्थल की स्थापना की, फॉरेस्ट तकनीक संयंत्र की स्थापना की और मध्य पूर्व में एक टर्नकी एक्केम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की। दोस्तों, ये थी कुछ बातें पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल के बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक दे और शेयर करके दूसरों को देखने का मौका कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।